अर्थराइटिस एक प्रकार के गठिया और जोड़ों के दर्द की बीमारी है। यह मुख्यतः 5 टाइप जो ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यह उम्र बढ़ने के साथ यह लक्षण दिखाई देता है या समस्या दिखाई देता है। जब ज़्यादातर 50 और 60 के ऊपर वाले व्यक्तियों में ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें होता क्या है कि जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज की गद्दी होती है वह प्रभावित होता है। जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों के बीच में जो मांस है, जो गद्दी है, वहाँ चिकनाहट कम हो जाता है। जब वहाँ चिकनाहट कम हो जाता है तो वह अपेक्षा कठोर हो जाता है और वहाँ का ग्रीस भी कम हो जाता है। तो वहाँ पर स्ट्रेस जो जकड़न बना रहता है। तब ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली समस्या हो जाता है। यह ज़्यादातर 60 के ऊपर वालों को ज़्यादा दिखाई देता है। अब चलिए जानते हैं रूमेटो अर्थराइटिस। एक प्रकार के ऑटोइम्यून डिजीज है। यह 20 से ऊपर वालों को भी दिखाई देता है। 20 से 40 वर्ष के ऊपर वालों को भी ये ज़्यादातर दिखाई देता है। और इसमें होता क्या है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम उस जॉइंट के परत को प्रभावित करता है। अब महिलाओं में यह समस्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस। तो यह एक प्रकार की स्पाइनल या कमर के भाग को प्रभावित करता है। और इसमें होता क्या है कि कमर में जकड़न व तेज दर्द होता है और समय के साथ साथ यह दर्द गर्दन पर भी दिखाई देता है, जिससे रोगी को दिक्कत का सामना या दर्द का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और इसमें धीरे-धीरे आपका कमर की हड्डियाँ और स्पाइनल कमज़ोर पड़ने लगता है। अब चलिए जानते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस। यह जिसको सोराइसिस नामक एक बीमारी है। तो जो इस रोग से प्रभावित है तो उनमें आगे चलकर सोराइसिक अर्थराइटिस वाली समस्या हो जाती है। यह शरीर के किसी भी जॉइंट को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह जोड़ हो, वो कमर का हिस्सा हो, चाहे घुटने का हिस्सा हो या हाथ के जॉइंट हो, वो कहीं भी प्रभावित कर सकता है। और इसमें मुख्यतः होता क्या है कि वहाँ का जो चमड़ी है वह डैमेज होने लगता है, स्किन भी वहाँ का डैमेज हो जाता है। अब चलिए जानते हैं गट अर्थराइटिस। तो जिसमें यूरिक एसिड बार-बार बढ़ने लगता है तो उनमें गट अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है। इसमें होता क्या है कि जब यूरिक एसिड बार-बार बढ़ने लगता है तो अचानक पैर के अंगूठे में तेज दर्द होगा। उसके बाद धीरे-धीरे अगर समय से दवा अगर ना लें तो पैर के पूरा हिस्सा को, ऊपरी तरफ के हिस्से को जकड़न पैदा हो जाता है, जिससे चलने में तेज दर्द महसूस होने लगता है। वैसे यूरिक एसिड प्रत्येक ब्लड में 6.8 प्रति डेसीलीटर से कम होता है। इसका नॉर्मल रेंज है। इससे ज़्यादा बढ़ने पर ये समस्या पैदा होने लगता है। अब चलिए जानते हैं कि इस सब समस्या में परहेज बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर
दही, मट्ठा, शाम के वक्त किसी भी प्रकार का जो ठंडी पेय है, और ठंडी पेय जैसे नींबू का शरबत हुआ, तो ये सबसे अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि इससे जिसे भी अर्थराइटिस की समस्या है, ठंडी पेय लेने से, दही और मट्ठे का सेवन करने से दर्द और भी बढ़ जाता है। तो परहेज इसमें बेहद इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ अधिक खट्टा चीज का सेवन से ही नहीं करना चाहिए। और इसमें इसके साथ साथ डाइट में सुधार रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर डाइट बढ़िया नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम केवल दवा से ठीक होने वाला नहीं है। तो इसमें आप ज़्यादातर हरी सब्जियों का सेवन करें, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। और हरी सब्जियों में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पालक हुआ, चौराई हुआ, सरसों का सब्जी हुआ, चने का सब्जी हुआ, तो इसे आप बिल्कुल लीजिए। और रात में कम से कम हफ्ते में एक बार बाजरे का रोटी या चने का रोटी, हाँ, चने का रोटी, इसे चना या बथुआ की सब्जी या सरसों की सब्जी के साथ खाने पर अर्थराइटिस वाली समस्या से काफी राहत मिलता है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। और उसके अलावा निदान के लिए बेहद जरूरी है कि आप सुबह के वक्त बाजरे भीगा हुआ बाजरा, इसे 2 दिन के लिए भिगो लें, और उसके बाद इसका खाली पेट, चाहे गुड़ के साथ, जो डायबिटीज के रोगी हैं वो तो गुड़ ना ले, और बाकी जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो सलाद के साथ ले सकते हैं। सलाद कोई गाजर, मूली कुछ भी ले सकते हैं। तो बाजरा लेने पर, क्योंकि गांव देश में पहले बुजुर्ग लोग अक्सर उन्हें गठिया परेशान नहीं करता था, उसका मेन कारण यही है कि वह सुबह के वक्त, क्योंकि गांव के प्रत्येक घर में बाजरा उपलब्ध होता था, तो करते क्या थे कि इसी देसी बाजरे को भिगो लेते थे, और सुबह नियमित सभी लोग सेवन करते थे। तो इससे क्या होता है कि हड्डियां इतना मजबूत हो जाता है कि एज ज्यादा होने पर भी अर्थराइटिस की समस्या नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान दें कि देसी बाजरा का सेवन इसमें जरूर करें। और उसके बाद अगर दर्द ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ उपाय हैं। उसे आप शुरुआती चरण अगर ये समस्या हो रहा है, तो उसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर क्या होगा, चलिए इस विषय में हम समझते हैं। तो निदान में आप पहला चीज, गर्म पानी, हल्दी व सेंधा नमक, तो इस पानी को उबाल ले, तो उसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच सेंधा नमक डालकर कम से कम 1-2 उबाल आने दीजिए। उसके बाद जब ये हल्का नॉर्मल हो जाए, तो जोड़ों का जो भी हिस्सा प्रभावित करता है, तो उसमें सिकाई करना चाहिए, क्योंकि सिकाई करने से वहां का मांसपेशियों में
जो कठोरता है वो कम होता है, चिकनाहट बढ़ता है, जिससे और ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है, तो जिसके वजह से आर्थराइटिस का जो दर्द है इसमें काफी राहत मिलता है। ये हुआ पहला उपाय। और दूसरा, सरसों का तेल, अजवायन व दालचीनी का लकड़ी व लहसुन, तो सरसों के तेल को गर्म कर ले, उसमें अजवाइन, दालचीनी का लकड़ी और लहसुन को मिला ले, और उसके बाद जब ये थोड़ा पक जाए तो इससे मालिश करें। और मालिश करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप जो सुबह का धूप होता है उसमें सेकाई करें, तो उससे आपको काफी अर्थराइटिस वाली समस्या में काफी फायदेमंद होता है। तो ज्यादातर जो यूरिक एसिड वाले पेशेंट नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड वाले में तो यूरिक एसिड जब तक कम नहीं होगा तब तक यह प्रॉब्लम कम नहीं उसमें यह समस्या तो फायदा तो कर देगा शुरुआत में, लेकिन जब तक यूरिक एसिड नहीं कम होगा तब तक ये गट वाला अर्थराइटिस बना ही रहेगा। और बाकी वाले में जितने प्रकार के हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटो अर्थराइटिस, एंकोलाइसिस में, और इसमें ये तीनों में जब भी ये दर्द हो तो इस उपाय को जब भी आप करेंगे, आप 15 या 20 मिनट के लिए सुबह की जो धूप है उसमें सेकाई करेंगे तो काफी लाभकारी होगा। और इसके साथ साथ यदि ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो खुद से कोई दवा न ले, अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श लें और उसके बाद तब दवा का सेवन करें।